गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे उसका नेम है नॉर्मल परप्यूरियम। तो परप्यूरियम क्या होता है तो देखिएगा, पेल्विक ऑर्गन का अपनी नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में रिवर्ट बैक हो जाना, इसी चीज़ को बोलते हैं अपन परप्यूरियम पीरियड या नॉर्मल परप्यूरियम। आफ्टर चाइल्ड बर्थ ये प्रोसेस होती है, बिकॉज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पेल्विक ऑर्गन लार्ज होते हैं, बट आफ्टर डिलीवरी ये रिवर्ट बैक अपनी नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में पहुंच जाते हैं और इसी चीज़ को अपन बोलते हैं परप्यूरियम पीरियड। तो देखिएगा इसकी सबसे पहले डेफिनेशन। परप्यूरियम इज द पीरियड फॉलोइंग चाइल्ड बर्थ ड्यूरिंग which the body tissue, especially the pelvic organ, revert back approximately pre-pregnant state both anatomically and physiologically। तो कहने का मीन है कि चाइल्ड बर्थ होने के बाद जो बॉडी के टिश्यू हैं और स्पेशली द पेल्विक ऑर्गन है वो रिवर्ट बैक पहुंचेंगे अप्रॉक्सीमेटली लगभग प्री प्रेग्नेंट स्टेट या नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में, बोथ एनाटोमिकली एंड फिजियोलॉजिकली, मतलब स्ट्रक्चर में भी और फंक्शन में भी वो पहले जैसे हो जाएंगे नॉन प्रेग्नेंट स्टेट के तरह। अब देखिएगा इसकी तरह होता है एक इन्वॉल्यूशन। तो इन्वॉल्यूशन किसको बोलते हैं तो लिखा हुआ है इन्वॉल्यूशन इज द प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है वेयर वाई द जेनाइटल ऑर्गन रिवर्ट बैक। इसमें जेनाइटल ऑर्गन रिवर्ट बैक होते हैं अप्रॉक्सीमेटली टू द स्टेट एज दे वेयर बिफोर, जैसे कि वो पहले थे उसी स्टेट में वो पहुंच जाते हैं जेनाइटल ऑर्गन। तो इसी चीज़ को अपन बोलेंगे इन्वॉल्यूशन। अब नेक्स्ट आगे देखिएगा, इन्वॉल्यूशन ऑफ यूट्रस। अब यूट्रस का इन्वॉल्यूशन होना, इमीडिएटली फॉलोइंग डिलीवरी द यूट्रस बिकम फिम एंड रिट्रैक्ट। द यूट्रस मेजर अबाउट 12 7.5 and weight about 900 gram. At the end of 6 weeks, its measurement is almost similar to the of non-pregnant state and weight about 60 gram. तो कहने का मतलब है कि इमीडिएटली अगर डिलीवरी के बाद जब आप यूट्रस का मेज़रमेंट करोगे तो वो उसकी लेंथ जो मिलेगी 20 एंड जो वो वाइड होगा वो होगा 12 एंड जो थिकनेस होगी वो 7.5 मिलेगी एंड वेट जो अबाउट 900 ग्राम होगा। बट एट द एंड ऑफ 6 वीक, अब आप उस वूमेन के 6 वीक एंड होने के बाद आफ्टर डिलीवरी 6 वीक जब पूरे हो जाएंगे तो इट मेज़रमेंट, जब आप मेज़रमेंट करोगे तो इट इज़ ऑलमोस्ट सिमिलर, ये आपको सिमिलर मिलेगा नॉन प्रेग्नेंट स्टेट के जैसा, कौन यूट्रस, और इसका जो वेट मिलेगा वो अबाउट मिलेगा 60 ग्राम, क्योंकि 60 ग्राम के लगभग ये नॉन प्रेग्नेंट स्टेज में होता है और 900 ग्राम ये प्रेग्नेंट स्टेट में पहुंच जाता है इस यूट्रस का वेट। अब देखिएगा नेक्स्ट, लोअर यूटेराइन सेगमेंट। इमीडिएटली फॉलोइंग डिलीवरी द लोअर सेगमेंट बिकम थिक। इमीडिएट डिलीवरी के इमीडिएटली आप देखोगे तो लोअर यूटेराइन सेगमेंट कैसा होगा, थिक कोलैप्स स्ट्रक्चर होगी। इट टेक प्लेस ए फ्यू वीक टू रिवर्ट बैक टू द नॉर्मल शेप एंड साइज ऑफ स्टेमस। और जब आप देखोगे थोड़े दिन बाद, कुछ वीक बाद, तो टू रिवर्ट बैक, ये रिवर्ट बैक आएगा नॉर्मल शेप एंड साइज में। अब देखिएगा नेक्स्ट, सर्विक्स। सर्विक्स की बात करें तो द सर्विक्स कॉन्ट्रैक्ट स्लोली, ये स्लोली कॉन्ट्रैक्ट होती है। द एक्सटर्नल ओएस एडमिट टू फिंगर फॉर ए फ्यू डेज। अगर आप कुछ दिनों तक आफ्टर डिलीवरी कुछ दिनों तक अगर 2 फिंगर एडमिट करते हो तो ये 2 फिंगर एडमिट करने पर ये एडमिट हो जाएगी सर्विक्स पर। बट द एंड ऑफ फर्स्ट वीक, अब जब फर्स्ट वीक पूरा हो चुका है तो नैरो डाउन टू द एडमिट द टिप ऑफ ए फिंगर। अब जब आप फिंगर एडमिट करोगे तो ओनली टिप ही इसमें एडमिट होगी, इंसर्ट होगी, जबकि पहले कुछ दिन तक 2 फिंगर पूरी एडमिट हो रही थी। बट फर्स्ट वीक पूरे होने के बाद नैरो डाउन हो जाएगी ये और टू एडमिट द टिप, और एडमिट होगी सिर्फ ओनली टिप, बिकॉज सर्विक्स जो है कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है स्लोली। अब देखिएगा क्लिनिकल असेसमेंट ऑफ इन्वॉल्यूशन।
The rate of involution of the uterus can be assessed clinically by noting the height of fundus of uterus in relation to the symphysis pubis. जब अपन इसका असेसमेंट करते हैं फंडस का, तो ये क्या होता है क्लिनिकली बाय नोटिंग, जब इसकी हाइट आप देखोगे तो यूट्रस की जो हाइट का रिलेशनशिप होता है वो किससे देखते हैं अपन, सिम्फाइसिस प्यूबिस से. तो फॉलोइंग डिलीवरी के दौरान द फंडस इज लाइज अबाउट 13.5 सेंटीमीटर अबव द सिम्फाइसिस प्यूबिस. जब डिलीवरी के दौरान क्या होता है, जो सिम्फाइसिस प्यूबिस से ऊपर रहेगा कौन, फंडस, और कितना रहेगा 13.5 सेंटीमीटर ड्यूरिंग फर्स्ट 24 आवर. अब ड्यूरिंग फर्स्ट 24 आवर की बात करें तो द लेवल ऑफ फंडस रिमेन कांस्टेंट रहेगा, कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं आफ्टर डिलीवरी 24 आवर तक. बट देयर आफ्टर देयर इज़ ए डिक्रीज इन हाइट. अब ये धीरे धीरे डिक्रीज होने लगेगा हाइट में बाय 1.25 सेंटीमीटर इन 24 आवर. अब ये 24 आवर में 1.5 सेंटीमीटर डिक्रीज होने लगेगा, डाउन जाएगा. सो दैट बाय द एंड ऑफ सेकेंड वीक, अब आप सेकेंड वीक के एंड तक इसको देखोगे तो यूट्रस बिकम ए पेल्विक ऑर्गन, ये पेल्विक ऑर्गन हो जाएगा. जबकि ये प्रेग्नेंट स्टेट में एब्डोमन ऑर्गन भी हो जाता है, एब्डोमन तक टच करता है. बट ये धीरे धीरे पेल्विक ऑर्गन में आ जाएगा सेकेंड वीक के बाद. द रेट ऑफ इन्वोल्यूशन देयर आफ्टर स्लो डाउन अंटिल बाय 6 वीक द यूट्रस बिकम ऑलमोस्ट नॉर्मल इन साइज. और जब आप देखोगे 6 वीक के बाद यूट्रस जो है ऑलमोस्टली नॉर्मल हो जाता है, प्री प्रेग्नेंट स्टेट में पहुंच जाएगा, नॉर्मल साइज में आ जाएगा. इन्वोल्यूशन ऑफ द पेल्विक स्ट्रक्चर. तो देखिएगा इन्वोल्यूशन पेल्विक स्ट्रक्चर का, तो फर्स्ट है इसमें वेजाइना. द डिस्टेंडेबल वेजाइना नोटिस्ड सून आफ्टर बर्थ टेक ए लॉन्ग टाइम 4 to 8 वीक टू इन्वोल्यूट. अब जब वेजाइना की बात करें तो वेजाइना में थोड़ा टाइम लगता है, 4 to 8 वीक लग जाते हैं इन्वोल्यूट होने में. इट इज़ रिमेन इट्स टोन, इसकी जो रिमेन रहती है टोन, बट नेवर टू वर्जिनिलिटी स्टेट, जो वर्जिन स्टेट में नहीं पहुंच पाती है, बट इसकी जो टोन है वो टोनसिटी बनी रहती है. और इसको जो टाइम लगता है 4 to 8 वीक लगता है इन्वोल्यूट होने में. द म्यूकोसा रिमेन डेलीगेट फॉर द फर्स्ट फ्यू वीक. इट इज़ पार्शियली रिपेयर एट द थर्ड वीक. ये जो पार्शियली रिपेयर होती है थर्ड वीक पर, बट नेवर टू द सेम डिग्री एज प्री प्रेग्नेंट स्टेट. ये प्री प्रेग्नेंट स्टेज में नहीं पहुंचती है. आगे देखिएगा ब्रॉड लिगामेंट एंड राउंड लिगामेंट. ब्रॉड लिगामेंट एंड राउंड लिगामेंट की बात करें तो रिक्वायर कंसिडरेबल टाइम टू रिकवर फ्रॉम स्ट्रेचिंग. ये स्ट्रेचिंग के लिए रिकवर हो जाते हैं. पेल्विक फ्लोर की बात करें तो टेक ए लॉन्ग टाइम टू इन्वोल्यूट. ये लॉन्ग टाइम लेते हैं इन्वोल्यूट होने में फ्रॉम द स्ट्रेचिंग इफेक्ट ड्यूरिंग लेबर. अब नेक्स्ट जो अपन पढ़ेंगे वो है लोकिया. अब लोकिया क्या होता है, ये क्या है, द फ्लूइड दैट इज डिस्चार्ज फ्रॉम द वेजाइना फॉर ए वीक आफ्टर चाइल्ड बर्थ. आफ्टर चाइल्ड बर्थ के बाद कुछ वीक तक वेजाइना से एक डिस्चार्ज निकलता है जिसको अपन लोकिया बोलते हैं. तो इसके बारे में अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि लोकिया क्या होता है, कौन कौन से कलर का होता है और कैसे कब कब तक निकलता है और इसकी क्या क्या टाइप्स होते हैं. तो अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. थैंक यू.